हेलो पेरेंट्स, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में ब्रेकिंग द बैरियर्स विद राजीव भट्ट। एक पेरेंट के क्वेश्चन का जवाब देते हुए मैं एपिसोड बना रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि मेरे बच्चे के स्पीच डिले है, क्या ये ऑटिज्म से रिलेटेड है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी बच्चे की अगर स्पीच डिले है तो क्या वो ऑटिज्म है? नॉट नेसेसरीली। ऑटिज्म में बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही हम निष्कर्ष पे आते हैं कि ऑटिज्म है। अगर किसी बच्चे का स्पीच डिले है, वो एक कंपोनेंट होता है जो कि हम ऑटिज्म या एएसडी के अंदर देखते हैं। लेकिन अगर उसके सारे बिहेवियर ठीक हैं और सारी चीज़ें ठीक हैं, यानी कि अगर वो इवैल्यूएशन करने पर कार्स नाम से एक टेस्ट होता है, ईसा नाम से एक टेस्ट होता है जो कि इंडियन स्केल है ऑटिज्म पे, अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं। पर साथ साथ सिर्फ स्पीच डिले ये नहीं बता सकती कि बच्चे में ऑटिज्म है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है, वेयरएज स्पीच का ना आना सिर्फ एक स्मॉल डिले है। तो अगर बच्चे के सारे बिहेवियर्स अप्रोप्रिएट हैं, मोशन उसका ठीक है, मूवमेंट ठीक है, वो बातों को अंडरस्टैंड करता है, अटेंशन पूरी देता है, रिस्पॉन्स भी दे रहा है, चीज़ों को समझ रहा है और साथ साथ उसका नेम रिस्पॉन्स भी है, आई कॉन्टैक्ट भी है, कोई रेपिटेटिव बिहेवियर नहीं है, सोशलाइजेशन में कोई इशू नहीं है, तो सिर्फ अगर यही बात है तो उसको सिर्फ स्पीच का इशू है और कुछ नहीं। एक अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से आप इस पे काम कर सकते हैं। इस बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, परंतु अगर सारे पैरामीटर्स ऑटिज्म के भी और साथ साथ स्पीच भी उसकी अफेक्टेड है तो उस बच्चे को ऑटिज्म माना जाएगा। इसके अप्रोप्रिएट टेस्ट करने के बाद ही हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। अपने आप या किसी व्यक्ति के कहे जाने पर इस पर अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। मैं फिर से आपको दोहराऊंगा, एक अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाके प्रॉपर इवैल्यूएशन आपको इस बारे में इन डेप्थ चीज़ बताएगा। सरफेस लेवल पे इस पे जानकारी प्राप्त करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और जानकारी उसी से ले जो जानता हो। एक राइट डॉक्टर और एक राइट पीडियाट्रिशियन से मिलके ही आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं। सिर्फ स्पीच डिले कैन नॉट बी द रीज़न फॉर समबडी हैविंग ऑटिज्म। शायद मैंने आपकी बात को कहीं ना कहीं पे क्लियर किया हो और बहुत सारे पेरेंट्स को जिनको स्पीच संबंधित इश्यूज़ थे एक जानकारी मिली हो। मैं राजीव भट्ट निरंतर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन बैरियर्स से और इन मिथ्स से बाहर लेके आऊँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और इसको शेयर करें सो दैट ये एक ऐसे नीडी पेरेंट्स तक पहुँचे जिनको इसकी आवश्यकता है। साथ साथ अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं जिनको कि आप चाहते हैं हम अपने एपिसोड में लें तो आप कमेंट बॉक्स पे उनको ज़रूर लिख दें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच।